बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद इनायत। आप देख रहे हैं अजब दुनिया। दोस्तों, आपने कभी ना कभी डायमेंशंस के बारे में सुना होगा, नहीं तो आपने स्कूलों और कॉलेज के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ को पढ़ा ज़रूर होगा। आज की हमारी वीडियो इसी चीज़ के ऊपर मबनी है, जिसका मौजू होगा डायमेंशंस का खेल। दोस्तों, हमारे कुल कायनात 4 डायमेंशंस है, जिसमें 3 डायमेंशंस फिजिकल हैं यानी स्पेस है, जबकि चौथी डायमेंशन वर्चुअल है जिसको हम वक्त कहते हैं। तो इस तरीके से हम 4 डायमेंशंस में रहते हैं, लेकिन चूंकि इंसान खुद 3 डायमेंशंस पर मुश्तमिल है, जिस वजह से उसे चौथा डायमेंशन यानी वक्त का एहसास तक नहीं हो पाता, लेकिन ये अपना असर मुकम्मल छोड़ जाता है। अब 3 डायमेंशन और 4 डायमेंशंस क्या भला है, इस मिसाल को समझाने के लिए कार्ल सागान ने ये मिसाल देते दिखाई देते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक सिफ़े पर ज़िंदा मखलूक कैद है। चूँकि सिफ़ा एक्स और वाई एक्सिस यानी लंबाई और चौड़ाई पर मुश्तमिल होता है, तो ये मखलूक 2 डायमेंशंस में कैद है। हम जैसा इंसान जो 4 डायमेंशंस दुनिया से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वक्त मौजूद है, जब सिफ़े पर कैद मखलूक से बात करता है, तो चूँकि वो सिफ़े वाली मखलूक 2 डायमेंशन दुनिया से बाहर नहीं देख सकती, तो वो डर जाती है और सहम जाती है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब हमारा जैसा इंसान सिफ़े को किसी हिस्से को दबाएगा, तो सिफ़े में कैद मखलूक के लिए ये भी एक नाकाबिल चीज़ होगी, क्योंकि वह सिफ़े से बाहर देख ही नहीं सकती। अब अगर सिफ़े में कैद मखलूक को थोड़ी सी देर के लिए सिफ़े से उठाकर बाहर लाया जाए, तो वह हैरानगी से मुशाहिदा करेगी ऊंचाई भी कोई चीज़ है। जब वो वापस सिफ़े में जाएगी, तो अपनी दुनिया के लोगों को ये नहीं बता पाएगी कि वो किस दुनिया का मुज़ाहरा करके आई है, क्योंकि वो सिफ़े में रहते हुए लंबाई और चौड़ाई को तो एक्सप्लेन कर सकती है, मगर ऊंचाई को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उससे मालूम होता है कि हम 3 डायमेंशन से आगे क्यों नहीं समझ सकते। अगर यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, तो फिर डायमेंशंस के खेल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, स्ट्रिंग थ्योरी जदीद साइंस का चकरा देने वाला नज़रिया है। इस थ्योरी में इतनी काबिलियत मौजूद है कि ये मुस्तकबिल के साइंस का रुख मुतय्यन कर सके, क्योंकि ये बिग बैंग से पहले और ब्लैक होल के मरकज़ तक पहुँच जाने की सलाहियत रखती है। यही वजह है कि हम कई बार फल्कियाती मसाइल से निपटने के लिए स्ट्रिंग थ्योरी की जानिब देखते भी दिखाई देते हैं। इसकी रियाजी मजबूत है, मगर मुशाहिदाती सबूतों के सामने ये मार खा जाती है। लिहाजा बहुत से साइंसदान इसको कबूल करते हुए हिचकिचाहट का शिकार भी दिखाई देते हैं, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि मुस्तकबिल में इसकी पुख्तगी के बहुत से सबूत हमें बराह रास्त ना सही मगर किसी और ज़राए से मिल जाएँ। बहरहाल, स्ट्रिंग थ्योरी दावा करती है कि हमारी कायनात 10 डायमेंशनल है। तो फिर यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि हमारी कायनात 3 डायमेंशनल हमें क्यों दिखाई देती है। मिचीफ काकू अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिस्ट हैं। अपनी किताब में लिखते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी के ज़रिए डायमेंशन की कहानी को कमाल तरीके से उन्होंने समेटा है। उन्होंने बताया है कि हम 4 डायमेंशन दुनिया में रहते हैं, जिनमें से 3 डायमेंशन फिजिकल और 1 वर्चुअल यानी वक्त है। लेकिन मसला ये है कि स्ट्रिंग थ्योरी कायनात में 10 डायमेंशन का दावा करती है। उनमें से 3 ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई को हम देख सकते हैं, जबकि चौथी जो वक्त से रिलेटेड है उसको महसूस कर सकते हैं। तो फिर बकिया 6 डायमेंशंस कहाँ मौजूद हैं। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ये 6 डायमेंशंस मुड़ी हुई हैं, जिस वजह से हमें दिखाई नहीं देती। ये अजीब कॉन्सेप्ट था जो स्ट्रिंग थ्योरी ने हमें दिया। उन डायमेंशंस के मुड़ने का क्या मतलब था? इसकी मिसाल ये है कि फ़र्ज़ करें एक सिफ़ा आपके पास मौजूद है। हमने ऊपर समझा है कि सिफ़ा दरअसल 2 डायमेंशनल होता है, सो हम उसे 2 डायमेंशनल मान लेते हैं। आप सिफ़े को रोल करें तो दूर से देखने पर आपको सिफ़ा 1 डायमेंशन लगेगा, क्योंकि सिफ़े की चौड़ाई ख़त्म हो जाएगी और अब लंबाई रह जाएगी। लिहाजा स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि कायनात की 10 डायमेंशन है, जिसमें से वक्त को निकाल दिया जाए तो फिज़िकली 9 रह जाती हैं। उनमें से 3 फ्लैट हैं, जबकि 6 सुकड़ी सिमटी या फिर आप उसको कर्ल्ड कह सकते हैं, जिस वजह से हमारे सामने 3 डायमेंशंस ही मौजूद होती हैं। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी की रियाजी हमें बकिया डायमेंशंस की मौजूद का इशारा फराहम करती है। ये डायमेंशन की कहानी थी। हम सब ये डायमेंशन कैसे देख सकते हैं, इसके लिए हमें कायनात से बाहर निकलना पड़ेगा, एक हाइपर स्पेस में जो इन डायमेंशन से मावरा होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सिफ़े की मखलूक को बकिया डायमेंशन के लिए सिफ़े से बाहर निकलना पड़ा था। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।